भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और मकरू खेल बेनकाब। नई दिल्ली में कार CNG सिलेंडर धमाके को पाकिस्तान से जोड़ने की भोंडी कोशिश। लाल किले के करीब कार में CNG सिलेंडर से धमाका हुआ, 13 अफराद हलाक हुए। भारतीय मीडिया की पुरानी चाल, कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग तो कभी केमिकल हमले की कहानी। नाम नेहाद तफ्तीश के बाद दिल्ली पुलिस ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। गाड़ी में 4 जली हुई लाशें मिली, 2 बाहर थीं। ऐनी शाहिदीन का अहम बयान। इस्लामाबाद में यह खुदकुश हमला हुआ है, जहां डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक हुए और खुदकुश धमाके में 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और जिनका इलाज भी किया जा रहा है। और पुलिस ये बताती है कि जाए वक़ूअ से खुदकुश हमलावर का सर भी मिला है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तमाम इत्तेहादियों से वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ हुआ, तमाम इकाइयों की बराबर नुमाइंदगी होगी। 184(3) को ख़त्म नहीं किया गया, वफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया है। ख्वाहिश थी अपोजिशन के दोस्त भी बैठते, मगर उन्होंने अपनी आरा से नवाजना अहम नहीं समझा। जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत से होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 अरकान भी शामिल होंगे। सुप्रीम जुडिशल कमीशन में अब 7 जजेस होंगे। आइन में तरमीम हसास मामला, अफसोस आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। बैरिस्टर गौहर का खिताब, कहा इस तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। इस तरमीम को तस्लीम नहीं करते। इक़्तिदार में आने के बाद अपने केसेस ख़त्म करवाए, अब तरामीम करवा के एहतिसाब से ख़ुद को इस्तिस्ना दे रहे हैं। 15 सुदूर में से किसको समन गया? क्या सिर्फ एक सदर ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए जैसे इस्तिस्ना दिया जा रहा है? शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए ख़तरा बने हुए हैं। अफगान हुकूमत कालदम TTP और दीगर ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की पेशकश, कहा गुज़िश्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए तो ठोस और फैसला कुन जवाब दिया। दुनिया को दिखा दिया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। पाकिस्तान ने कई बार आम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। इस साल मशरक़ी सरहद पर जारियत का सामना करना पड़ा। मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। जिन्होंने हम पर हमला किया उन्हें नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला, 3 खवारिज एक इमारत में मौजूद। ऑपरेशन जारी, ताल्लुक अफगानिस्तान से है। फ़ोन पर मुसलसल हिदायत ले रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। पाक फ़ौज के जवानों ने 2 खवारिज को मौके पर ही हलाक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर और अवामी मंशा कुचलने वालों के साथ खड़ी होती रही, अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं। बेनज़ीर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ख़त, जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा लिखा। हलफ का तकाजा है कि अदलिया पर अवाम के एतमाद का दिफा करें। सच हम सबको मालूम है, मगर वो टी रूम या चैम्बर तक महदूद रह जाता है। अदलिया की आज़ादी को कई बार अंदर से ही नुकसान पहुँचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो इसकी क्लासिक मिसाल है। दो सेनेटर्स ने अपनी जमातों से गद्दारी की, सियाह मुसव्वदे को पास कराया गया। गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे, अपनी नस्लों के लिए कलीदी फैसले करने हैं। अब निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का ऐलान। असद कैसर बोले 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं, अदालतों को इंतज़ामिया के मातहत किया गया। अब लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना का कारनामा दफन कर दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं सैफ अबड़ो को पार्टी से निकाल दिया गया, नाअहली के लिए रेफरेंस चेयरमैन को भिजवाना है। सलामती कौंसल सियासी वजूहात के बाइस बदस्तूर तातुल का शिकार, आलमी अमन इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी।
आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। आलमी ताउन और निफास के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। कसीरुल जहती इदारों को मजबूत करना ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। COP30 कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन के हमरा पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। जेसिंडा आर्डन ने पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात पर डॉक्यूमेंट्री भी देखी। पंजाब हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दामात और आलूदगी के खात्मे के लिए काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली से न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर आज़म को आगाह किया। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद ख़राब। औसत शरह 500 से बढ़ गई। फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 26 मुकदमा दर्ज, 464 अफराद को जुर्माने। बाईस साल पहले का ऑर्डर है तो पहले कहाँ थे? 22 साल बाद याद आया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब मामला अदालत लाने से आपकी बदनीयती जाहिर होती है। इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जब मर्जी दरख्वास्त दायर कर दें। सेशन जज नासिर जावेद राना को काम से रोकने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। संगजानी जलसा केस। शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का उमर अयूब और जरताज गुल के पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। आइंदा समात पर रिपोर्ट मांग ली। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। जिसे अच्छा नहीं समझते उसके खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट बन जाएगी। FC मुलाजिम की बहाली केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। मनशियात स्मगलिंग इल्ज़ाम पर बरतरफ हसन आफरीदी को बहाल कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का BBC पर नशर होने वाली मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। डॉक्यूमेंट्री झूठ और बदनाम करने की कोशिश करार। 14 नवंबर तक मुआफ़ी और ख़बर से दस्तबरदारी का मुतालबा। बसूरत दीगर $1 बिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया जाएगा। BBC के चेयरमैन समीर शाह ने अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। इसराइली कैद में मुतादिद फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत दिए जाने का खदशा। इसराइली पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कैद फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत देने का इब्तदाई बिल मंजूर। इसराइली वज़ीर कौमी सलामती ने मिठाई तकसीम की। और नया हरीफ, नया मिशन, शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। गलतियां दूर करना होंगी। ये मेरी, रिजवान या बाबर नहीं, सबकी टीम है। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की गुफ्तगू। बाबर आजम से जल्द सेंचुरी की उम्मीद। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सख्त हरीफ, टीम इनफॉर्म है। श्रीलंकन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।